सनातन धर्म की जय हो। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 29 मई 2023 को मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो आप लोगों को दिया था और उसका टाइटल था कि शनि करने वाले हैं अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर। या यूं कह लीजिए कि शनि का एनकाउंटर अब शुरू होने वाला है। और उसमें मैंने कहा था कि जब तक शनि वक्री रहेंगे, 4 नवंबर के आसपास तक, 2023 की बात है, तब तक कुछ ऐसी घटनाओं का जन्म हो चुका होगा या शनि वो कार्य कर चुके होंगे जो आने वाले समय के अंदर आपको जिनके बारे में पता लगेगा। और उस घटनाक्रम के पूरे होने के बाद जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी। वर्तमान के अंदर जैसा पाकिस्तान के अंदर उसे बम से उड़ा दिया गया, और भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मारा जा रहा है। मारने वाला कौन है ये पता नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर ऐसा हो रहा है। और ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के पर्याय बने हुए थे। आखिर कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको समझने की जगह जरा आप ये समझिए कि शनि काम कैसे कर रहा है। और आपको मैं आज उस वीडियो के अंदर से कुछ वो बातें आप लोग के सामने रखता हूं। उनको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी ये कार्य आरंभ हुआ है, अंत नहीं हुआ है इस काम का। मार्च 2025 के बाद से लेकर मार्च के एंड तक आप इस पूरे घटनाक्रम की असली पिक्चर देखेंगे। नवंबर से ये सब कुछ फाइनल हो चुका था कि अब आने वाले समय में क्या होना है, और आप 2024 के साथ ही इन सब घटनाओं को घटित होता हुआ देख भी रहे हैं। इसीलिए उस वीडियो में मैंने क्या कहा था, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, आपको 2025 तक की रूपरेखा समझ में आएगी कि शनि क्या करने वाले। और शनि वक्री अर्थात न्याय का उल्टा चलना, अर्थात यहां पर अब कुछ ऐसे फैसले भी होने वाले हैं इस दुनिया के अंदर जो शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होंगे, कुछ किसी और पैरामीटर पर खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन परिवर्तन बड़े होंगे। यानी जहां पर सरकारें सही दिशा में काम कर रही है वहां पर आपको बड़े सुधार के फैसले आते हुए दिखेंगे। लेकिन जहां जिस देश के अंदर सरकार गलत है, निरंकुशवादी सोच वाली है, कट्टरपंथी विचारधारा की है, वहां पर भी आपको कुछ बड़े फैसले आते हुए दिखेंगे जो आने वाले समय के अंदर इस दुनिया के लिए कुछ मुसीबत पैदा करेंगे। क्योंकि शनि भी वक्री है, गुरु चांडाल योग का पीक खत्म हुआ है, लेकिन ये योग कुंडलियों के अंदर काफी लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। यानी कि एक जो बड़े सुधार की प्रक्रिया करनी थी ग्रहों ने वो कर दी। अब 17 जून के बाद से शनि जैसे ही वक्री होंगे, नए तरीके से, नए सिरे से, नए परिवर्तन की रूपरेखा दुनिया के अंदर आप आते हुए देखेंगे। और लगभग 4 नवंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। इस समय पर शनि तो वक्री होंगे ही, गुरु चांडाल योग भी होगा, और शनि की दृष्टि भी राहु पर और बृहस्पति पर होगी। यानी अभी तक ये दृष्टि सीधी थी, अब ये दृष्टि टेढ़ी होने वाली है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सरकार एक आदेश देती है या कोर्ट एक आदेश देता है, उसके बाद उसकी क्रियान्विति होती है, और जब क्रियान्विति होती है तो कुछ बड़े परिवर्तन भी साथ में होते हैं। मान लीजिए कोई इलाका है, वहां पर अवैध कब्जा है, कोर्ट आदेश देती है कि इस इलाके को खाली कराया जाए, तो वहां पर पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है, कुछ लोगों को वहां से हटाया जाएगा और उस जगह को मुक्त कराया जाएगा। यानी एक दौर शुरू होता है परिवर्तन का, जिसमें कुछ लोगों को तो पीड़ा जरूर होती है।
ऐसा ही ये समय अब शुरू होने वाला है जब जो लोग अब तक नहीं समझे उन लोगों को अब शनि बलपूर्वक अपने रास्ते से हटाएगा। ये होने जा रहा है, यानी अब दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के पास में कोई भी विकल्प शेष रहा ही नहीं है। ऊपर वाला अब उनका एनकाउंटर करने वाला है। इसको ऐसे समझ लीजिए, दुष्ट ताकतों का संहार होगा ही होगा। इस समय पर कड़े न्यायिक फैसले आएंगे ही आएंगे और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ऐसे शासकों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे जो अब तक अन्याय के रास्ते पर चलकर दुनिया को परेशान कर रहे थे। उन्हें अब अपने हथियार डालने पड़ेंगे और ये एक तरह से युद्ध विराम की स्थिति आप कह सकते हैं। यानी कि जैसे कोई हारने वाला अपनी परिस्थितियों को भांप लेता है और उसके बाद थोड़े समय के लिए, चूंकि उसे समय चाहिए उस युद्ध को जीतने के लिए, तो थोड़े समय के लिए वो आत्मसमर्पण का दिखावा करता है और उसके बाद फिर वो एक नई भूमिका की तलाश करता है। ये ठीक समय उसी तरह का है। यानी इस समय पर शनि उनको दंडित करने का कार्य जरूर करेंगे, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो अपने आप को बदला हुआ दिखाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास उनका ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। 2025 के अंदर जो बाकी के लोग बच जाएंगे उनको शनि उस समय पर फिर उनका हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। लेकिन इस समय पर लगभग 70 से 75% लोगों को, गलत रास्ते पर चल रहे लोगों को शनि सुधारने का काम कर चुके होंगे। और ये चीज, ये कॉम्बिनेशन कोई छोटा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके सीक्वेंस को यदि हम 2018 के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो शनि का एक एक काम बहुत आसानी से समझ आ रहा है। 2018 से उन्होंने जिस तरह का काम अपना शुरू किया था उसके अंदर वो एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर फैसले की घड़ी है। किसको मौत देनी है, किसको उम्र कैद देनी है, किसको रिहा करना है, इसी तरह के फैसले शनि अब जून से लेकर नवंबर के बीच में करेंगे। और इस बीच में बृहस्पति भी वक्री होगा। इसीलिए ये समय बहुत बड़ा होगा, परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा और कई बड़े निर्णय इस समय पर आप दुनिया के अंदर होते हुए जरूर देखेंगे, जिसका प्रभाव आने वाले बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए शनि का वक्री होना इस समय पर एक छोटा संयोग नहीं है, एक बहुत बड़ा संयोग है। और अपनी न्यायिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शनि इस समय पर अपना कुचक्र जरूर चलेंगे और अच्छे अच्छे दिग्गज इसके अंदर फंस के रह जाएंगे। ये मेरी वो भविष्यवाणी है जिसे भी आप नवंबर के बाद सत्य होता हुआ देखेंगे। यानी नवंबर के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने जो आपको मई माह के अंत में जो वीडियो के माध्यम से कहा है वो सत्य हो चुका है। इसीलिए दर्शकों, अपने आप को कर्तव्य के पथ पर दृढ़ता के साथ आगे लेकर के चलिए, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। युग परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि 2018 से जो कार्य आरंभ हुआ है वो बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ रहा है जैसा परमात्मा चाहता है। और 2027 आते आते ये सभी कार्य पूर्ण हो चुके होंगे। इसीलिए अब ऐसे लोगों का मिलना, ऐसे लोगों का इकट्ठा होना, संगठित होना आरंभ हो चुका है जो युग परिवर्तन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे और उन सबको मिटना तय है जो इस युग परिवर्तन के अंदर बाधक होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन विश्व।